अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। चॉकलेट का शुमार शायद उन चीज़ों में होता है जो दुनिया के हर कोने में बग़ैर किसी रंग, नस्ल और मज़हब की तफरीक में इंतहाई मकबूल हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, हम सब आपको इंतहाई चॉकलेट खाते देखते और पसंद करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको चॉकलेट की तारीख बताएंगे। आज इस मॉडर्न दुनिया में शायद ही आपको कोई ऐसा शख्स मिले जिसने कभी चॉकलेट ना चखी हो। ये गहरे भूरे रंग की एक टॉफ़ी नुमा चीज़ कब और कैसे वजूद में आई? इसको सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया? क्या ये सिर्फ खाई जाती है या इसको पिया भी जा सकता है? क्या असल चॉकलेट मीठी होती है या कड़वी? इसके कौन कौन से रंग और इकसाम होती हैं? लेकिन मराहल से गुजर कर आज मॉडर्न शक्ल तक पहुँची है। कौन कौन से बादशाह इसे शौक़ से खाया करते थे? आइए ये सब जानते हैं। चॉकलेट को तारीख़ में तकरीबन 1500 कबल मसीह में बराज़म अमेरिका से इलाके मेक्सिको अमेरिका से जा मिलती है। आज के दौर में मेक्सिको सनफ्रेसो अमेरिका के ज़्यादातर इलाके में फैला हुआ है। मालूम तारीख के मुताबिक मेनोवेरा अमेरिका के कदीम अलमक तहज़ीब के बाशिंदे वो इब्तदाई लोग थे जिन्होंने तातारो या कोको नामी दरख्त के लिए एक फल का इंतखाब किया और इसका मशरूब तैयार किया जिसे वो अपनी मुख्तलिफ़ रसूमात में इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा वो इस मशरूब को बतौर दवा भी खाया करते थे। अलमक तहज़ीब से ये मशरूब बराज़म अमेरिका की माया तहज़ीब को मुंतकिल हुआ और माया लोग इस मशरूब को मुक़द्दस समझते थे और इसे देवताओं का मशरूब कहने लगे। ये लोग कोको नामी दरख्त के फल के बीजों को धूप में अच्छी तरह खुश्क करने के बाद इन्हें भूनते थे और इन भुने हुए बीजों को पीसकर दोबारा पिघाल लेते और माया की शिकल में हासिल होने वाले मशरूब को मुख्तलिफ़ रसूमात पर इस्तेमाल करते। माया तहज़ीब में ये मशरूब इतना मकबूल हुआ कि ये खुशियों और त्योहारों के अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल होने लगा। माया लोग इस मशरूब के साथ अक्सर शहद, काली मिर्च और पानी भी मिलाकर इस्तेमाल करते थे और वो इसे कड़वा पानी भी कहा करते थे। मौजूदा नाम चॉकलेट भी इसी कदीम नाम चोकोलेटल से माखूज़ है। माया तहज़ीब के बाद एज़टेक तहज़ीब के बाशिंदों ने इस कड़वे मशरूब का इस्तेमाल जारी रखा और इसको एक नया ही दर्जा दे डाला। उनका मानना था कि कोको दरख्त उनके देवता जन्नत से लेकर आए थे। एज़टेक्स दौर में कोको बीज की कीमत सोने से भी ज़्यादा होती थी। उन्होंने ना सिर्फ इस चॉकलेट से मशरूब तैयार किया बल्कि वो कोको बीजों को करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। उस दौर के एक गुलाम की कीमत 100 कोको बीजों के बराबर थी। आम लोग इसे कभी कभी सिर्फ खुशी के मौके पर ही इस्तेमाल करते थे। एज़टेक बादशाह इस मशरूब का इतना शदाई था कि वो कई कई प्याले एक दिन में पी जाता था। एज़टेक के ख्याल में ये मशरूब तवानाई और जहानत में इजाफे का एक ज़रिया था और वो जंग की तैयारी में भी इसे इस्तेमाल करते थे। अमेरिका से इस चॉकलेटी मशरूब को पहली बार यूरोप कौन लाया? इस बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। पहली रवायात यह है कि क्रिस्टोफर कोलंबस वो पहला शख्स था जो कोको बीजों को स्पेन लेकर आया था। 1500 में सोने की तलाश में अमेरिका की तरफ अपने सफ़र के दौरान कोलंबस ने किसी तिजारती बहरी जहाज़ को कोको बीज हासिल किए और उन्हें स्पेन लेकर आया। दूसरी रवायात के मुताबिक चंद साल पहले सोने की तलाश की मुहिम के दौरान जब वो शुमाली अमेरिका में एज़टेक बादशाह मोंटीरूमा के दरबार में गया तो उसे चॉकलेट मशरूब पेश किया गया। इस पेश के सफ़र में वो वापसी की तरफ आया और कोको बीज और चॉकलेट तैयार करने की रेसिपी अपने साथ लेकर आया था। उसने चॉकलेट मशरूब तैयार करके हिस्पानी बादशाह को पेश किया। चॉकलेट की अमेरिका से यूरोप आमद की तीसरी रवायत है कि 1544 में कुछ पादरी कोको बीज स्पेन लेकर आए और उन्होंने ये बीज हिस्पानी बादशाह को तोहफे के तौर पर पेश किए। चॉकलेट अमेरिका से यूरोप तक सबसे पहले कौन लेकर आया, इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बात पर कम से कम सबका इत्तफाक ज़रूर है कि यूरोप में ये सबसे पहले स्पेन में ही आई थी। स्पेन में इस मशरूब को बेपनाह अहमियत हासिल हुई। इस मशरूब के कुदरती तौर पर कड़वे को ख़त्म करने के लिए इसमें शहद और चीनी मिलाकर इस्तेमाल किए जाने लगा। स्पेन में चॉकलेट मशरूब इस हद तक मकबूल हुआ कि यहाँ पर सदियों 16वीं सदी के आखिर में कोको बीज बाकायदा तौर पर अमेरिका से दरामद करने शुरू कर दिए। इस दौरान कुछ दूसरे यूरोपीय ममालिक इटली, फ्रांस वगैरह भी बराज़म अमेरिका के कुछ हिस्सों तक पहुँचने में कामयाब हो गए और वो कोको बीजों को अपने अपने ममालिक ले आए और यूँ चॉकलेट दीगर यूरोपीय ममालिक में भी पहुँचने लगा। यूरोप में इस मशरूब का जादू इस तरह चढ़ कर बोलने लगा कि यूरोपीय ममालिक ने कोको की बाकायदा काश्त शुरू कर दी। यूरोप में इस मशरूब का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ने लगा और साथ साथ इसमें जिद्दत आने लगी। यूरोप ने इसमें शुगर और दीगर फ्लेवर्स मिलाकर इसमें वैरायटी लाना शुरू कर दी। चॉकलेट की तैयारी के अमल के दौरान इसमें जिद्दत आने के बाद यूरोपीय ममालिक ने बड़े शहरों में चॉकलेट
हाउस खोलने लगे। 8वीं सदी ईस्वी तक चॉकलेट को बतौर मशरूब भी इस्तेमाल किया जाता रहा और अक्सर यूरोपीय ममालिक में ये अशरफियों की महलूल तक महदूद रहा। 18वीं सदी ईस्वी तक चॉकलेट की तैयारी का सारा अमल इंसानी हाथ से किया जाता था, जो कि ज़ाहिर है काफ़ी टाइम टेकिंग था और महंगा भी पड़ता था। तकरीबन 1828 में चॉकलेट की मशीन की ईजाद में चॉकलेट की तैयारी के अमल को तेज़ कर दिया। इस मशीन में कोको बीज को भूनकर डाल दिया जाता था। प्रोसेसिंग के बाद हासिल होने वाले हल्के फ्री माइल कोको हेड्स को अलग महफूज कर दिया जाता और बाकी बच जाने वाले मवाद को पाउडर की शक्ल में हिफाजत से रख दिया जाता। इसके बाद इस महफूज किए गए कोको पाउडर से बड़ी वैरायटी में चॉकलेट तैयार की जाती थी और काफ़ी प्रोडक्ट भी तैयार किए जाते। 1847 में एक बरतानवी शख्स ने शुगर और कोको पाउडर मिक्स करके नई दरियाफ्त और सोल्ड चॉकलेट पहली बार तैयार की। सोल्ड चॉकलेट की तैयारी के बाद इसका इस्तेमाल मज़ीद बढ़ने लगा और 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरू में चॉकलेट बनाने वाली मशहूर कंपनीज मंजरे आम पर आईं। ज़माने कदीम से कड़वे मशरूब की सूरत में चली आ रही चॉकलेट अब नई तब्दीलियों में आ चुकी थी। इसमें इस्तेमाल होने वाले अज्जा की मिकदार और रेसिपी में थोड़ा बहुत रद्द-बदल करके बेशुमार इक़साम की नई इक़साम चॉकलेट तैयार होती रहीं। कोको बीजों की मुख्तलिफ इक़साम से भी चॉकलेट की मुख्तलिफ वैराइटीज़ तैयार होती हैं। डार्क चॉकलेट, जिसे प्लेन पाउडर भी कहा जाता है, उसमें कोको बीजों से हासिल अज्जा की शरह ज़्यादा होती है, जो कि नहायत ही कम मिकदार से इस्तेमाल होती है या इस्तेमाल ही नहीं होती। इसके अंदर चॉकलेट की खालिस तरीन किस्म भी है। डार्क चॉकलेट में जो कि कोको बीजों से हासिल होने वाले अज्जा की मिकदार ज़्यादा होती है, इसीलिए अमेरिका में डार्क चॉकलेट के लिए बेकर स्वीट्स और सेमी स्वीट्स की असलात में इजाफा होता है, जो कि इसमें चीनी या कम या ज़्यादा मिकदार को ज़ाहिर करती है। डार्क चॉकलेट में चूँकि शुगर और दूसरे मज़रे सेहत अज्जा कम मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए ये सेहत के लिए मज़रे सेहत नहीं समझी जाती, बल्कि इसको सेहत के लिए मुफीद करार दिया जाता है। 1875 में 120 मिकदार डेंटल पेटस के दोस्त कैंडरमिस ने मिल्क चॉकलेट तैयार किया। इसे इस्तेमाल करने पर पहली बार मिल्क चॉकलेट तैयार की। यूरोपीय कवानीन के मुताबिक सिर्फ वही चॉकलेट मुल्क चॉकलेट कहलाती है जिसकी तैयारी में कम अज़ कम 20% कोको पाउडर और बाकी 80% दूसरे अज्जा शामिल हों, जबकि अमेरिकी कवानीन के मुताबिक चॉकलेट में कोको पाउडर की कमी इस कम से कम शरह 10% है। दूध, शुगर और हल्के पीले रंग के कोको शरह से तैयार की गई चॉकलेट की वैरायटी वाइट चॉकलेट कहा जाता है। वाइट चॉकलेट के बारे में एक एतराज़ ये भी किया जाता है कि इसकी तैयारी में कोकेस्टर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि भूरे रंग का कोको पाउडर चॉकलेट के बुनियादी अज्जा में शामिल है, वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये चॉकलेट की किस्म नहीं है और किसी हद तक ये बात ठीक भी है। वाइट चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट में शुगर और मज़रे सेहत अज्जा ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, लिहाजा ये सेहत के लिए अच्छी नहीं समझी जाती। चॉकलेट की आलमी मार्केट का हुजम तकरीबन $100 बिलियन है। इसमें इजाफा भी हो रहा है। चॉकलेट इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इससे तकरीबन 5 करोड़ लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। इस वक्त अमेरिकी कंपनी हर शहर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जो हर साल तकरीबन $1 बिलियन चॉकलेट प्रोडक्ट तैयार करती है। जर्मनी, बेल्जियम, इटली सब में ज़्यादा चॉकलेट बरामद करने वाले ममालिक में कोकोनबीज यानी कि वो बीज जिनसे चॉकलेट तैयार की जाती है, इनकी काश्त अब तक ज़्यादातर अमेरिका में होती है। एवरी कस्ट और काकोनाक पनीर दुनिया भर को बरामद करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा चॉकलेट स्विट्ज़रलैंड में खाई जाती हैं, जहां हर शख्स साल में तकरीबन 22 पाउंड चॉकलेट खाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में हर शख्स तकरीबन 20 पाउंड चॉकलेट खा लेता है। तकरीबन एक साल में ये सब कुछ खा जाते हैं। पाकिस्तान में भी बड़े शौक़ से चॉकलेट खाई जाती है, जो ज़्यादातर बरतानिया और अमेरिका से इम्पोर्ट होती है। दोस्तों, आपको हमारी चॉकलेट वाली वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर नए आने वाले ऐसे ही मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त और बआसानी मिलते रहा करें। एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।